तो देखो भाई कितना चैलेंजिंग है कि 7वीं क्लास में आप हैं और आपके ऊपर से पिताजी का साया उड़ जाता है, तो जीवन बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। और उस सिचुएशन से निकलकर वंदना ने अपनी मेहनत के दम पर यह साबित किया कि गांव, समाज, आपको लगता है कि आपके आसपास अवसर नहीं है कोचिंग के, इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए अपनी मेहनत के दम पे आज ये यूपीएसआई के पद पर चयनित है। लड़कियों के लिए जॉब कैसी है, चैलेंजिंग है, क्या वो कर सकती हैं, या लड़कियों को इस जॉब में नहीं आना चाहिए, उन्हें टीचिंग लाइन या एसएससी वगैरह में जाना चाहिए? जॉब चैलेंजिंग तो है और मेरे ख्याल से सर सारी जॉब चैलेंजिंग तो होती है। अगर लड़कियों को जॉब करनी है तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग ही है, लेकिन मुझे कभी भी डर नहीं लगा एग्जाम में। मैंने अगर फर्स्ट एग्जाम भी दिया था तो भी काफी रिलैक्स होके बिल्कुल जो होगा तो अच्छा होगा। अगर किसी पर्टिकुलर एग्जाम की भी तैयारी नहीं करनी तो मत करो, लेकिन जो भी है सिलेबस मेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का वो अपना कंप्लीट करके फिर एग्जाम देते रहो, फिर जो भी आए। क्योंकि आजकल ऐसा है कि एक के लिए अगर बैठ रहे तो फिर नहीं हो पा रहा। अगर तो सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करके और फिर अपना मॉक टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस करते रहो, हो जाएगा इजीली। तो भाई बहाने बनाना छोड़ दीजिए, सबके सामने चैलेंजेस आते हैं जीवन के अंदर, और इन्होंने भी ये साबित किया कि अपनी मेहनत के दम पे ट्यूशन पढ़ाया, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट की, उसके बावजूद 8 से 10 घंटे दिए, घर के कामकाज भी किए और अपने सपने को साकार किया। वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद। और एसएससी दरोगा की इंटरव्यू श्रृंखला में एक और सफल कैंडिडेट जो आपको यहाँ इस शानदार वर्दी में 2 सितारे कंधे पर सजे हुए नजर आ रहे हैं। नाम है वंदना, बुंदेलखंड क्षेत्र ललितपुर की ये रहने वाली हैं और इन्होंने अपने मेहनत से, लगन से उस मुकाम को हासिल किया और यूपीएसआई में दरोगा का जो सपना था वो पूरा किया। तो सबसे पहले वंदना, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और इतने आपने बिजी स्केड्यूल में जो यूपीएसआई के अंदर नहीं मिल पाता समय, आपने ड्यूटी से थोड़ा सा अलग समय निकाला और हमारे कैरियर के छात्रों को मोटिवेशन के लिए दिया। तो वंदना, अब ये बताइए, ललितपुर से आप रहने वाले हैं? जी सर। तो आपने तैयारी कब शुरू की थी? तैयारी का सर 2021 में जब पेपर हुआ था उसके जनवरी में, स्टार्टिंग में जनवरी में। हाँ, 2020-21 जब से लॉकडाउन हुआ तब से। तो क्या किया आपने, बैच लिया था कोई? बैच लिया सर मैंने। सबसे पहले तो मैथ का, और फिर उसके बाद जैसे ही जेआई इसकी एसआई की भर्ती, तो उसका बैच लिया। कौन कौन से बैचेस लिए? मैथ्स का बैच आपने लिया? मैथ्स का लिया था सर मैंने कैरवेल से ही। फिर उसके बाद एसआई का जो बैच आया था आपने उस टाइम, वही वाला जो सबसे फर्स्ट वाला आया था वही। तो उस एसआई बैच में कौन कौन टीचर्स थे? आप सब रीजनिंग पढ़ाते थे, एक अरुण सर हिंदी पढ़ाते थे, और मैथ तो सर मैं उसके सीजीएल वाला बैच लिया हुआ था, उससे कर लिया था। और जीके में पढ़ाते थे, डीके चौधरी सर भी थे, अभिषेक सुमन सर भी पढ़ाते थे उस टाइम। जी जी जी। तो आपने उस बैच से तैयारी की। हाँ। और पहले ही प्रयास में आपका सफल हो गया ये सर। हाँ। तो पहला मतलब आपने कोई और एग्जाम दिया था इससे पहले? हाँ, सीजीएल का दिया हुआ था पहले। सीजीएल में तो क्या रहा उसमें? सीजीएल में सर ऐसा था कि 2 बार मेरा प्री निकला, एक बार मेंस भी निकला, पर मेंस जब निकला तब तक मैं इसमें एसआई में सेलेक्ट हो गई थी। अच्छा, इसमें एसआई में सेलेक्ट फिर मैं डिस्क्रिप्टिव वाला वो नहीं दिया पेपर। ठीक है। तो वंदना, आप एक ऐसे क्षेत्र से आती हैं, बुंदेलखंड, जो मैं कहूंगा कि पढ़ाई के मामले में बहुत पीछे होगा, से रिसोर्सेज नहीं होंगे, संसाधन नहीं होंगे, कोचिंग्स नहीं होंगी। तो कैसे आपने ऐसे एरिया से निकलकर ये निर्णय लिया कि मैं भी यहाँ से निकलकर एक एसआई के रूप में चयनित हो सकती हूँ? क्योंकि बच्चा तो पहले डिमोरलाइज हो जाता है कि उस एरिया में ये कहते हैं कि सरकारी नौकरी कहाँ मिलती है। हाँ सर, ऐसा तो है लगा, पर मुझे सर पहले से ही था कि एक गवर्नमेंट जॉब करनी है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब से जो भी कुछ आगे करना है, वहां से निकल के मिडिल क्लास फैमिली गवर्नमेंट जॉब से जाके कुछ ना कुछ। तो घर में पहले कोई गवर्नमेंट जॉब में? नहीं सर, कोई भी नहीं है, बिल्कुल मेरे बाद ही हुआ है अभी भाई। गाँव से कोई था उधर से? गाँव से भी कोई नहीं था सर। कोई लड़की गवर्नमेंट जॉब में? नहीं सर, कोई नहीं था। कोई लड़का भी गवर्नमेंट जॉब में? नहीं था। ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में तो थे काफी, लेकिन मेरे जानने में मेरा ही हो रहा था सब। अच्छा, मतलब आपके गांव में, आसपास के गांव में पहली गवर्नमेंट जॉब आपकी थी, वो भी दरोगा के रूप में? फिर मेरे साथ तो हुई हैं और भी लड़कियां। अच्छा, तो आपको घर में और कौन कौन था? जैसे घर में सर मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, 7th क्लास में थी तब। अच्छा, आप 7th क्लास में थे? सर उस मम्मी थी और भाई बहन है, बड़े भाई हैं, दीदी भी हैं। बड़े भैया ने पढ़ाया मुझे सब कुछ। तो देखो भाई कितना चैलेंजिंग है कि 7वीं क्लास में आप हैं और आपके ऊपर से पिताजी का साया उड़ जाता है, तो जीवन बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। और उस सिचुएशन से निकलकर वंदना ने अपनी मेहनत के दम पर यह साबित किया कि गांव, समाज, या आपको लगता है कि आपके आसपास अवसर नहीं है कोचिंग के,
इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए अपनी मेहनत के दम पे आज ये यूपीएसआई के पद पर चयनित है। इनकी जो पोस्टिंग है कानपुर के अंदर है। कौन सा थाना है आप? हाँ, हरबंस मोहाल है। हरबंस मोहाल थाना, घंटाघर ही है वो। घंटाघर में यहाँ पे पोस्टिंग है। रेलवे स्टेशन कानपुर सेंट्रल है, उनके नजदीक है। और बहुत सारे बच्चे थे हमारे कानपुर से जिनके बार बार मैसेजेस आ रहे थे, सर एक बार आप आ जाइएगा, क्योंकि सारे बच्चे दिल्ली नहीं जा सकते, छुट्टी नहीं मिल पाती, और छुट्टी मिलती है तो सबसे पहले तो भाई परिवार को भी देखना होता है। तो आपको लगा था कि कैरेवल का कोई टीचर यहाँ आएगा? सरप्राइज मिला कल आपको? सरप्राइज मिला सर, मुझे देख के मुझे पता था कि दिल्ली बुलाया हुआ था, पर नहीं जा पाई। उस टाइम बहुत अफसोस हुआ कि नहीं जा पाऊंगी, अब कैसे पता नहीं। पर मैंने सोचा कि कभी दिल्ली जाऊंगी तो वैसे ही मिल के आ जाऊंगी। मुझे सर मिलने का बहुत वो था, जब पढ़ाई करती थी तब भी लगता था सारे टीचर्स से एक बार मिलना है। गगन सर से भी मेरी बहुत इच्छा है उनसे मिलने की, कि उनसे भी मिलूं कभी जाके। हाँ, राकेश सर को भी आना। हाँ, राकेश सर को भी आना था। राकेश सर तो बिल्कुल पता ही था कि राकेश सर जरूर आएंगे, जैसे इन्होंने बताया भैया ने, मुझे लगा आएंगे राकेश सर। और अब कभी फिर मिल लेंगे, जाके मिल लेंगे वहीं, अगर नहीं आए। तो वंदना ये बताओ कि अब आप इस नौकरी में हो, लड़कियों के लिए जॉब कैसी है? चैलेंजिंग है? क्या वो कर सकती हैं, या लड़कियों को इस जॉब में नहीं आना चाहिए, उन्हें टीचिंग लाइन या एसएससी वगैरह में जाना चाहिए? आपका क्या विचार है इस जॉब सर जॉब चैलेंजिंग तो है, और मेरे ख्याल से सर सारी जॉब चैलेंजिंग तो होती है। अगर लड़कियों को जॉब करनी है तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग ही है, लेकिन अगर ठान लिया है कोई चीज की करनी है तो करनी है। और एक अलग से अपनी फ्रीडम भी है जॉब में लड़कियों को। ये वाली जो जॉब है, मैं तो कहूँगी लड़कियों के लिए सबसे सेफ जॉब है वर्दी की, क्योंकि वैसे तो हम लोगों को नहीं पता रहता जा रहे हैं कहीं भी, कितना सा डिफिकल्ट हो रहा है लड़कियों के लिए आजकल। पर जैसे जॉब रहती है तो वर्दी वाली जॉब में कोई दिक्कत नहीं है लड़कियों के लिए। कहीं भी जाओ, कहीं भी अगर आप वर्दी भी नहीं भी पहनोगे तब भी लोग देख के समझ जाएंगे कि डिपार्टमेंट इस पर्सनालिटी से आप पता लग जाता है से पता लग कि पुलिस में या बोलने के तरीके से, पर्सनालिटी से थोड़े से में पता चल जाए। तो बहुत सेफ है लड़कियों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है सर इस जॉब में। थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है, घर परिवार और वो सब, और सब हो जाता है। तो अब ये बताओ कि आपने उस गांव में रह के, घर पे रह के कैसे खुद को तैयार किया? कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे इस जॉब के लिए? सर ऐसा था कि ना कहीं बाहर जाना है, ना किसी से मिलना है, ना घूमना, बस जितना भी टाइम था तो सारा पढ़ाई में देती थी। घर का थोड़ा बहुत काम वगैरह करके और ट्यूशंस पढ़ाती थी, बस उसी से 2-3 घंटे फ्री हो गए और बस इसी में लगा। मतलब अमूमन 8-10 घंटे? 8-10 घंटे तो सर प्रॉपर चाहिए ही है पढ़ाई के लिए। तो 8-10 घंटे आपका शेड्यूल रहा। ट्यूशंस पढ़ाया आपने, उससे भी समय निकाला? हाँ सर, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन को भी करना था, घर वालों की इसी तरफ देखना था। तो भाई बहाने बनाना छोड़ दीजिए, सबके सामने चैलेंजेस आते हैं जीवन के अंदर, और इन्होंने भी ये साबित किया कि अपनी मेहनत के दम पे ट्यूशन पढ़ाया, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट की, उसके बावजूद 8 से 10 घंटे दिए, घर के काम काज भी किए और अपने सपने को साकार किया। खेती वगैरह काम भी क्या करना पड़ता था? अच्छा, खेती वगैरह कुछ नहीं सर, बस भैया शॉपकीपर हैं तो वही गांव में शॉप है तो वहां जाते हैं बस, और कोई फाइनेंशियल कुछ नहीं। तो ये बताओ कि मैथ्स में क्या अप्रोच आपने यूज की? राकेश सर से आप पढ़े, कैसी उनकी अप्रोच लगी, और आपको एग्जाम में कितनी मदद मिली जो राकेश सर ने पढ़ाया था? राकेश सर मैं तो ये कहूंगी कि सबसे अच्छा मैथ का अगर कोई टीचर है तो राकेश सर ही है, क्योंकि सबसे पहले जो ऑनलाइन की फील्ड में, ऑफलाइन में तो पहले जाते थे जो दिल्ली चले गए तो उन्हें पढ़ लिया, लेकिन सबसे पहले जो ऑनलाइन में, मैं तो जब से ही फॉलो कर रही हूँ राकेश सर को या आपकी कैरेवल टीम को, जब से मतलब तैयारी शुरू की है मेरे ख्याल से तभी शायद 2020 के समथिंग मैंने देखा कि ऑनलाइन में ही सबसे सही। तो राकेश सर को फॉलो कर गया, बस उन्हीं से सिलेबस कंप्लीट किया। उनकी अप्रोच मतलब पहले मुझे लगता था कि सारे लेंदी शॉर्ट वो करके हो जाता है, क्योंकि बीएससी करा था तो उसी के हिसाब से। फिर जब पहली बार राकेश सर का ही देखा पढ़ाने का तरीका, तब पता चला कि शॉर्ट भी होते हैं, स्टूडेंट शॉर्ट टर्म में भी कर सकते हैं। तो मैथ्स में पूरे मार्क्स थे आपके? मैथ में 37 सर, मतलब 37 क्वेश्चंस आपके सही रहे। थे। और रीजनिंग में क्या स्कोर रहा, क्या अप्रोच रही आपकी रीजनिंग को सॉल्व करने में? सर 35, क्योंकि रीजनिंग में थोड़े वो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आ गए थे, बस उसी में थोड़ा हो गया। 35 रीजनिंग में। तो रीजनिंग भी सर बहुत बढ़िया रीजनिंग गई। कितने समय में आपका पेपर हो गया था? पेपर सर 1.5 आवर हो गया था, मतलब टाइम से पहले हो गया? पर मैंने दूसरी बार चेक मार लिया था एक बार। अच्छा, दूसरी बार और चेक कर लिया था। तो देखो भाई, टाइम से पहले भी हो जाएगा अगर आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। हिंदी आप अरुण सर से पढ़े हो, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा सर, हिंदी का तो हिंदी मतलब इतना डीप लेवल में जाके भी हिंदी
पढ़ाई जाती है, पता ही नहीं था। पहले मैंने एक बार बुक से पढ़ी, फिर मुझे लगा कि एक बार सर से भी पढ़ लेना चाहिए, बहुत अच्छा सर। और जीएस की तैयारी कैसे की? जीएस की तैयारी भी सर उसी से, एसआई के बैच से। पॉलिटी पढ़ाते थे वो डीके चौधरी सर उस टाइम, तो उनसे पढ़ी थी। और बाकी टीचर्स भी जो जीके के थे तो उनसे कवर किया था। हिस्ट्री वगैरह अभिषेक सर पढ़ाते थे। ठीक है। और मूल विधि भी थी उसी बैच। हाँ जी, हाँ जी। मूल पर तो आपने नोट्स बनाए, जैसे रीजनिंग के भी नोट्स बनाए, या सिर्फ आप क्लास में पढ़ते थे? सारे नोट्स नहीं बनाते थे, पर लेकिन कुछ कुछ जो टफ लगते हैं, जैसे क्लॉक वाला वाला हो गया, हाँ, कैलेंडर वाला, जिसके मतलब वो जो याद नहीं रहते हैं 2-3 बार में, मतलब शॉर्ट टर्म में रिवाइज कर लो तो आज भी आपके नोट्स बने हुए रखे हो? अभी भी रखे हुए हैं सर। तो छोटे भाई बहन पढ़ते हैं उसमें? हाँ, भैया पढ़ता था उसी से, और भी जो रहते हैं दे देते हैं किसी को कभी चाहिए। मेरी आदत है सर, हर बार ही लिख के ही पढ़ूंगी। कोई भी कुछ भी पढ़ाएगा तो मैं लिखूंगी, वाले नोट्स ना बनाओ। अच्छा, मतलब लिख के रिवाइज आपका हो जाएगा? रिवाइज करती हूँ हमेशा, तो उससे लंबे समय तक वो माइंड में रहता है? तक माइंड में रहता है। हाँ। तो आप ये बताओ, कभी आप लाइब्रेरी गए या घर पे ही बैठ के पढ़े, या लाइब्रेरी थी नहीं उधर? लाइब्रेरी थी नहीं सर उस टाइम पे जब मैं तैयारी करती थी। लेकिन सर मतलब गवर्नमेंट लाइब्रेरी थी जिसमें जा सकते थे। तो एसआई का जिस एग्जाम था उससे जस्ट 1 हफ्ते पहले मैं गई थी। अच्छा। लाइब्रेरी बस। और मैं बता रही हूँ सर, वहाँ लाइब्रेरी भी नहीं जा सकते लड़कियों को, जाना घर में ही रहो, घर में ही रहो। इसलिए लाइब्रेरी भी नहीं भेज रहे? मेरे लिए ऑनलाइन का सबसे बड़ा यही था कि पढ़ाई करने में हेल्प मिली, तो ऑनलाइन सोर्स से मिली। अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं होता तो मैं नहीं होती सर आज यहाँ। सही बता रही हूँ, ऑनलाइन से ही। और बेस्ट है, ऑफलाइन से बहुत बेस्ट है ऑनलाइन जी। अपना टाइम भी सेव होता है, जब चाहो तब पढ़ सकते हैं। और फिर टीचर्स भी इतने अच्छे अच्छे हैं जिनसे हम कभी पढ़ ही नहीं सकते ऑफलाइन जाके पढ़ सकते। दिल्ली तो भेज ही नहीं सकते भी सर, इतनी कवर नहीं कर सकते, और दिल्ली नहीं जा सकते। दिल्ली घर वाले भेजेंगे? दिल्ली नहीं भेज सकते हैं घर वाले, छोटे शहरों से नहीं भेज सकते। तो देखो भाई, आप घर बैठे उन टीचर से मिल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्योंकि एक ऐसे गांव से जहां पे वो शहर तक नहीं भेज सकते लाइब्रेरी में, तो वो कहाँ दिल्ली भेजेंगे। और सबसे बड़ा फायदा ये हो गया ऑनलाइन का कि जो टैलेंटेड बच्चा है, ऐसी बच्चियां जो पढ़ सकती थी, जो अपने दम पे मेहनत कर सकती थी, जब ऑनलाइन मिला, हेल्प मिली, बूस्ट मिला, और आज ये जहां पर आपके सामने इंटरव्यू दे रही हैं। और इनके शब्द थे कि अगर ऑनलाइन नहीं होता तो मैं दरोगा नहीं बन पाती। और कल भी 5 इंटरव्यू हमने लिए तो उनमें सबने यही कहा कि सर ऑनलाइन की वजह से ही आज हम दरोगा में हैं, क्योंकि पहले हम कांस्टेबल थे, कांस्टेबल पे रहते रहते पढ़ाई करते करते हमने ये मुकाम हासिल किया। आपने कांस्टेबल वाला भी एग्जाम दिया था? नहीं सर, मेरा वर्दी में आने का वो नहीं था। लेकिन फिर जब इसकी आए तो फिर लगा कि कोरोना भी उस टाइम पे था, लॉकडाउन भी, तो सीरियल का थोड़ा ऐसा चल रहा था। पहले मैं एसएससी की प्रिपरेशन करती थी कि उसमें हो जाएगा, फिर उसका चल रहा था कि अभी लेट होगा क्या, तो मैंने सोचा देख लेती हैं एक बार। फिर प्रॉपर तैयारी करी इसी की, तो हो गया इसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में। अच्छा, ये बताओ, जब आपको ये घर में पता चला कि आपका दरोगा के पद पे चयन हो गया, तो कैसा रिएक्शन था घर वालों? सर बहुत ही अच्छा। और घर वाले सोचते थे रनिंग के पहले जब एग्जाम आया था कि रनिंग नहीं निकाल पाएगी, हो ही नहीं पाएगा, इसका हो ही नहीं पाएगा। मैं भी सोचती थी शायद रनिंग नहीं कर पाऊं। फिर सर एक बार हो गया जब, तो मार्क्स काफी अच्छे थे, मतलब ऐसे थे कि फाइनल मेरिट में भी हो सकता था। फिर रनिंग में मेहनत करी कि अब एक बार करके देख लो, अपने से सब कर लो। रनिंग की कैसे तैयारी की? मतलब रनिंग में लड़कियां पिछड़ जाती, नहीं हो पाता, तो लड़कों के साथ जाते थे या भाई ने मदद की, या कैसे? भाई ने मदद करी सर, 2 भाई हैं छोटे, दोनों जाते थे साथ में और पूरी रनिंग कराते थे डेली। स्टेडियम था, वहीं जाते थे कभी। तो स्टेडियम के अंदर जो टाइम था, उस टाइम में आप पूरा कर पाते थे? उस टाइम में आता था सर, कभी कभी बिल्कुल आता ही नहीं था, बाहर हो जाता टाइम से। 16 मिनट मिलते हैं रनिंग के लिए, और वहाँ एग्जाम में जब दिया तो 14 मिनट में ही हो गया। 14 मिनट में? एग्जाम में बहुत अलग से ही होता है हर चीज का, तो अलग से माहौल बन गया, अलग से ये था कि इस बार मुझे करना ही है, तो और करना ही है, हो गया। तो 14 मिनट में मतलब काफी लड़कियों को पीछे छोड़ दिया होगा। हाँ, तब 14 मिनट में हुआ। मैंने 7 राउंड लगा दिए थे, मुझे लगा अगर भूल भी गई हूँ तो 16 मिनट में 7 राउंड हो गए। आप ये सोचो कि जब आपकी तैयारी होती है ना, तो एग्जाम में कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, एग्जाम हॉल में जब आप रिटन एग्जाम देने जा रहे थे, तो आपके मन में कोई डर था या बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं सर, तैयारी के टाइम तो मुझे डर लगता है, लेकिन जब एक अच्छी चीज है मेरी, मैं तो यही कहूँ, क्योंकि जब एग्जाम देने जाते तो काफी सारे लोग इसी वजह से पेपर खराब कर लेते हैं कि पेपर डर गए या कुछ भी हो गया, तो उस वजह से चीजें खराब हो जाती। लेकिन मुझे कभी भी डर नहीं लगा एग्जाम में। मैंने अगर फर्स्ट एग्जाम भी दिया था तो भी काफी रिलैक्स होके, बिल्कुल जो होगा तो अच्छा होगा, नहीं होगा तो भी अच्छा होगा। ये अप्रोच होनी चाहिए भाई, पॉजिटिव सकारात्मक होनी, जो होगा वो अच्छा होगा, नहीं भी होगा नहीं होगा तो शायद, जैसे मेरा सीजीएल में जब फर्स्ट बार
टाइम दिया था तो प्री हो गया था पर मेंस नहीं हुआ था, तो फिर उस टाइम थोड़ा सा बुरा लगा था। लेकिन फिर ऐसे बैंकिंग का भी एग्जाम दिया मैंने, अच्छा। तो SBI का वो भी प्री हो गया और मेंस भी थोड़ी सी टाइम से रह गया, थोड़ी सी ना, तो फिर मुझे बहुत बुरा लगा। 1 अप्रैल को ही शायद रिजल्ट आता उसका, और फिर 14 को इसका रिजल्ट आ गया। लगा भगवान ने इसलिए उसमें नहीं किया कि उन्हें यहाँ भेजना। भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। अच्छा हाँ, इसलिए दुख नहीं करना चाहिए, जो होगा अच्छा ही होगा। तो जब आपका सिलेक्शन हुआ तो आसपास के गांव तक खबर गई होगी, गांव के लोगों का क्या रिस्पांस था, बधाई आई होंगी? बहुत सर, अब तक भी कुछ लोग तो मुझे जानते ही नहीं थे कि लड़कियों के घर से कभी बन गए, फिर पता चला अचानक दरोगा बन गई, दरोगा बन गई। अच्छा, ये पता नहीं था इनके घर में लड़की भी है? मतलब देखा नहीं था, कभी घर से बाहर नहीं निकलते थे, तो फिर पता चला। सब बोलते थे कि लड़की दरोगा बन गई, अब तो ऐसा वैसा, सब गांव में अलग ही माहौल रहता है। तो गांव से भी, आसपास के गांव से भी पेरेंट्स के कॉल आते होंगे कि मेरी बच्ची भी पढ़ना चाहती है, कैसे तैयारी करें? तो आप उन्हें गाइड करके होगे? पूछते हैं, हम गाइड करते हैं प्रॉपर, जैसे जैसे हमने तैयारी करी बता देते हैं उन्हें। तो एक लड़की का अगर सिलेक्शन होता है ना, तो इससे दूसरे माँ बाप के अंदर भी मोटिवेशन आता है, प्रेरणा आती है कि भाई जब ये लड़की हमारे गांव की, हमारे पड़ोस के गांव की दरोगा बन गई, तो वो भी अपने बच्चों को प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, पढ़ाई के लिए भेज देते हैं, कोचिंग के लिए भेज देते हैं। तो एक लड़की कितने घरों को रोशन करती है, अपने घर को रोशन करेगी, अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा पाएगी। दूसरी बात, आसपास के गांव में और अपने गांव में और रिश्तेदारी में ये एक मोटिवेशन बनकर निकली है। वो बच्चियां जो पढ़ना चाहती थी लेकिन माँ बाप जिन्हें नहीं पढ़ने देते थे, आज उनका माँ बाप का परिप्रेक्ष्य भी बदल गया होगा, वो भी उन लड़कियों को, उन बच्चियों को पढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगे। तो वंदना, ये आपने बहुत, मतलब मैं कहूंगा कि एक ऐसे क्षेत्र से रहते हुए बहुत अच्छा आपने रैंक निकाला, एक सिलेक्शन लिया, और आसपास के गांव में भी अब बच्चियां पढ़ने लगी होंगी। आपके गांव से भी बच्चियां पढ़ने लगी होंगी? निकली, सिपाही वाली भर्ती आई है बहुत। अच्छा, सिपाही वाले भी हुए? हाँ, अब तो 7 वालों के बहुत हुए। मतलब पहली भर्ती आपकी थी, उसके बाद? हाँ, सिपाही में सर ज्यादातर हो जाते हैं बच्चे सिपाही में, क्योंकि गांव में ज्यादातर पुलिस में जाने का रहता ही है, पुलिस में जाओ सब। तो गांव में ये नहीं कहते थे कि सरकारी नौकरी ऐसे नहीं मिलती, पैसे दे के मिलती है? कुछ था लोगों के मन में? हाँ सर, रहता तो है ही। और अभी मेरा भी हो गया था, तो ये भर्ती थी ना ऐसी कि थोड़ा सा, कुछ लोग तो कुछ बहुत सोचते थे कि पैसे दे के हो गया, पैसे दे के। किसी को नहीं पता पैसे कहाँ रखे। हाँ, तो सिर्फ एक मेहनत है भाई, मेहनत है सर। हाँ, और मेहनत का फल आपको जरूर मिलता है। तो आप जैसे इतने पॉजिटिव रहते हो, हमेशा खुश रहते हो, हंसते रहते हो, कैसे मेंटेन? क्योंकि लड़कियां तो बड़े प्रेशर में रहती हैं, शायद शादी का प्रेशर कि 1 साल 2 साल नहीं लगेंगे, शादी हो जाएगी। तो आपके ऊपर भी कभी ऐसा प्रेशर था? बहुत प्रेशर था। हालांकि मतलब पढ़ाई में बहुत सपोर्ट करते थे मेरे भाई कि हो जाए, लेकिन फैमिली रहती है ना कि टाइम से शादी हो जाए। गांव में ऐसा रहता है, दीदी की भी शादी हो गई थी तो सब कहते थे, और टाइम भी हो गया था। जैसे 2018 में ग्रेजुएशन हो गया था मेरा, मैंने BTC भी कर रखा है, BTC करा टीचिंग लाइन में भी। अच्छा, BTC टीचिंग भी किया? TET भी दिया है उसका, वो भी हुआ। तो सबको लगता था अब टाइम हो गया, पढ़ाई तो हो ही गई पूरी। तो बहुत प्रेशर रहता था सर, लेकिन कर लिया। तो कैसे मनाया घर वालों की, एक चांस दो मुझे? यही मैं हर बार बोलती थी कि बस 1 साल और पढ़ लेने। तो फाइनली मम्मी को लगा कि जो लड़की ने कहा था पूरा कर दिया? सर बहुत सपोर्ट करते थे मेरे पर, और लोगों का रहता है ना कि शादी, रिश्तेदार हैं कि भाई अब उम्र हो गई है और कितना पढ़ाओगे। हाँ, क्योंकि किसी की लगी भी नहीं थी नौकरी, तो पढ़ने से कुछ नहीं होता, यही होता है बस। तो कितने साल की एज में आपकी जॉब लगी? 22 सर। 22 साल की उम्र में? 22। नहीं तो गांव में क्या होता है, 18 19 20 साल में शादी कर देते। हाँ, 20 में तो हो जाती है इस बार। तो देखो भाई, 22 साल की उम्र में जो है मुकाम हासिल किया। अब आगे लक्ष्य CGL का है, या इसमें आपको लग रहा है कि सेटिस्फाइड है, इसी में मेहनत करेंगे? सेटिस्फाइड तो हूँ सर, बहुत अच्छी जॉब है, लेकिन मेरा अभी भी लगता है दिल पढ़ने में, तो लगता है पढ़ती रहूँ। तो अगर अभी भी मन करता है कि मैं कर सकती हूँ। अभी तो CGL का एग्जाम दूंगी, लेकिन फिर CGL के बाद भी मुझे लगता है कि इससे ऊपर भी अगर कुछ होगा, जब तक मतलब लग रहा है कि पढ़ना चाहिए तो पढ़ते रहेंगे। बहुत अच्छी बात है भाई, जब तक आपको अपने मन से, अपनी अंतरात्मा से आ जाती है। जैसे एज हो जाए तो सेटिस्फेक्शन ये ना रहे कि उस टाइम कर लेते। हाँ, कर लेते। तो अभी जितना ऊपर जा सकते हैं तो जान। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है भाई, जब भगवान ने आपको अवसर दिया है, मौका दिया है, तो जितने ऊपर जा सकते हैं उतना आपको जाना चाहिए। मुझे बताइए किस किस तरीके के केसेस आपको यहाँ हैंड ओवर किए गए हैं, क्योंकि अभी तो आपकी न्यू ज्वाइनिंग है। हाँ, न्यू ज्वाइनिंग है, तो ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ जो भी, जैसे एक तो 498 का होता है, 498 दहेज का, दहेज वाला, वो जैसे हम लोगों को ही मिलता है। 354 वाला भी, जैसे जो वो
उस वो भी, टीजिंग का 354 का जो है, ठीक है, छेड़छाड़ का। हाँ वो वाला मिलता है। और नॉर्मली होता रहता है, जैसे महिलाओं से संबंधित जो भी अपराध होंगे जी, वो सब महिलाओं को, वो महिलाओं को दिए जाते हैं। तो सर बहुत सारी चीजें करने को मिलती हैं यहाँ, जैसे अच्छे काम जो हम नहीं कर सकते ना, जैसे कोई अपना बच्चा छोड़ गया छोटा सा कहीं पे भी, जैसे छोड़ जाते उनको ले लो, उनका प्रॉपर उनका जैसे सेंटर है जहाँ पे भी उनको करवाओ। कोई भी बच्ची छूट गई, कहीं भी गुमशुद गई, कुछ भी, सब अच्छी चीजें करने को मिलती हैं काफी कुछ। मतलब समाज में बहुत अच्छे दायित्व हैं जो आपको मिल जाते हैं। जी सर। और उनका ईमानदारी पूर्वक निर्वहन किया जाता है। ईमानदारी पूर्वक करो तो कभी इंटरोगेशन में लगता है कि हाथ वगैरह चलाने की जरूरत पड़ी आपको या नहीं? कभी सर, कभी एक बार ही मैंने अब तक चलाया है हाथ। कभी लगती है कि जब बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वैसे सर मैं किसी को कभी बहुत सोचती हूँ कि अच्छे से, पर कभी कभी अच्छे से नहीं चलता है काम। थोड़ी शक्ति दिखानी पड़ती है। थोड़ी शक्ति दिखानी पड़ती है, क्योंकि हम उस पे हैं पोस्ट पे, अगर हम शक्ति नहीं दिखाएंगे तो खैर नहीं हो पाएगा कुछ। तो मतलब ये तो है कि इसमें हर तरीके की चीजें सीखने को मिल रही हैं आपको। हाँ बहुत सर, और एंजॉइंग टाइप की है जॉब। ऐसे है कि कभी इधर चले जाओ, कभी ये वाला काम कर लो, कोई फिक्स रूटीन नहीं है कि आज तुम्हें यही करना है। और समाज में जो वर्दी के प्रति सम्मान है, हाँ सर, वो शायद और नहीं है कहीं, और नहीं मिलेगा यहाँ पे। वर्दी की जो भी जॉब है। तो ये आपने मतलब अनजाने में आप आगे तैयारी तो आपकी टीचिंग की थी, और टीचिंग की थी, और भी एसएससी के लिए ज्यादा फोकस था मुझे। लेकिन एसएससी से ज्यादा तो आप इसी फील्ड में सीख पा रहे हो। जितना आपको फील्ड में जाके प्रोजेक्शन मिल रहा है, जितनी चीजें आप सीख पा रहे हो, तो एक बहुत बड़ी बात है। इसमें यूपी में और कोई एग्जाम आपने आरओ लेखपाल वगैरह कोई एग्जाम? नहीं, यूपी में सिर्फ मैंने ऐसा एक पैट का दिया था, वो भी लेखपाल का फिर मैंने दिया नहीं उसको। और एमपी में जैसे नियर बाई बॉर्डर स्टेट लगता है? नहीं, एमपी का तो वहां भी कोई रेजिडेंस चाहिए पड़ता ना, तो इसलिए वो भी नहीं दिया। अच्छा, वो भी आपने नहीं दिया। हाँ। तो हमारे बच्चों को क्या कुछ सीख देना चाहेंगे, गोल्डन वर्ड्स देना चाहेंगे आप, जिससे वो सीखें, मोटिवेट हों? क्या कहेंगे उनको? बच्चों से सर यही कहेंगे, एक बार सोच लो कि मुझे करना क्या है प्रॉपर तरीके से, और फिर जो करना है उसी में लग जाओ। या तो अगर किसी पर्टिकुलर एग्जाम की भी तैयारी नहीं करनी तो मत करो, लेकिन जो भी है सिलेबस मेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, वो अपना कंप्लीट करके फिर एग्जाम देते रहो, फिर जो भी है। क्योंकि आजकल ऐसा है कि एक के लिए अगर बैठ रहे तो फिर नहीं हो पा रहा अगर, तो इसलिए जैसे अभी आ रही है एसआई की भर्ती, तो इसमें अब प्रॉपर बहुत अच्छा चांस है सबके लिए कि कर सकते हैं इसमें अगर लग जाए तो। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करके और फिर अपना मॉक टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस करते रहो, हो जाएगा इजीली। कितने मॉक टेस्ट आपने लगाए थे? सर जब एग्जाम टाइम आया था उसी के 1 महीने पहले तो कंटिन्यू लगाती थी मैं। तो आप उनके एनालिसिस भी करते थे? एनालिसिस करते थे सर प्रॉपर, जो भी कमी होती। और जब से तैयारी स्टार्ट करी थी मॉक टेस्ट तो मैंने तब से शुरू कर दिए थे लगाना, कि हाँ फिर एनालिसिस के हिसाब से जो वीक पोर्शन है उन पे ज्यादा करती थी, और बाकी। तो कौन कौन आपके घर में अभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है? अभी तो सर मेरी हो गई है, भाई मेरा अभी सिपाही में लगा हुआ है, अभी भी कर रहा है वो। और अभी सिपाही में उसका सिलेक्शन? हाँ, सिपाही में सिलेक्शन हो गया है, एसआई की कर रहा है अभी भी तैयारी। तो ट्रेनिंग पे गया होगा? हाँ, ट्रेनिंग पे है। ट्रेनिंग पे तो समय नहीं मिल पाया होगा है, लेकिन उसकी तैयारी हो रखी है पहले से। अच्छा, पहले से तैयारी हो गया, बहुत टाइम से कर रहा है प्रिपरेशन। तो अब ये मॉक देता रहेगा वहां पे, संडे को या कभी भी टाइम मिलता है कर लेता। उसने भी सर हमारी मोटिवेशन से पूरी तैयारी करी। हाँ। कि दीदी के लग गया तो अब मैं भी लगूंगा। उस पर तो ज्यादा जिम्मेवारी बनती है इस बात की कि मुझे तो सिलेक्शन। लेकिन वो बहुत छोटा है अभी, उससे भी 5 साल छोटा है। अच्छा, ग्रेजुएशन हो गई उसकी? हाँ, ग्रेजुएशन ही हुई है बस अभी। तो शिवम कटारी भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और जरूर, मैं उनकी ट्रेनिंग कौन सी जगह है? रायबरेली। रायबरेली मुझे जाना भी है, पुलिस ट्रेनिंग मैं जाऊंगा वहां पे, और मौका मिला तो जरूर मिलेंगे, आप लोगों को मोटिवेट करेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो यूपी कांस्टेबल में पहुंच गए हैं, 60,244 में, काफी बच्चे वो होंगे जो एसआई के लिए भी एलिजिबल होंगे और एसआई के लिए भी तैयारी कर रहे होंगे। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है भाई, मेहनत करते रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। क्योंकि आपकी तैयारी कांस्टेबल वाली भी आगे काम आएगी, और जो आपने पहले से एसआई के लिए तैयारी की है वो भी आपके काम आएगी। कभी वंदना, आपको महसूस हुआ कि आप पुलिस में रहते हुए आपके साथ कभी आप ठगी का शिकार हुए? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। ऐसा कभी नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है। और जो इंटेरोगेशन वगैरह आप जो करते हो, हाँ, तो कभी 3rd डिग्री यूज होता है, कभी नहीं होता है? नहीं सर, अब ऐसा माहौल नहीं है। अब ऐसा माहौल नहीं है। पुलिस में सुधार है चीजों को लेकर? बहुत है, अब बहुत पहले की पुलिस और अब में बहुत
सबसे थोड़ा डिजिटलाइजेशन आया है तो बहुत अलग चीजें हो गई हैं अब पहले से। निर्णय आपको खुद लेने होते हैं या सीनियर्स के थ्रू आती है चीजें? सीनियर्स के थ्रू सर, जैसे थाना प्रभारी रहते हैं ना अभी, अगर विवेचना में लिए विवेचक हैं हम, इन्वेस्टिगेशन अगर कर रहे हैं प्रॉपर, तो हम निर्णय तो ले सकते हैं, लेकिन जो करना है लेकिन पूछना पड़ता है थाना प्रभारी से। तो आपकी अगली प्रमोशन कौन सी होगी और कितने समय में उम्मीद है? सर 8 से 10 साल में हो जाता है इंस्पेक्टर की, इंस्पेक्टर बन जहाँ 8 से 10 साल में हो जाता है, लेकिन फिर लिस्ट वगैरह लगती है ना, उसके हिसाब से जैसे कंपटीशन भी रहता है उस हिसाब से, लेकिन मैक्सिमम 10 में हो जाता है, 10 साल। और इंस्पेक्टर से अगली प्रमोशन क्या होगी आपकी? इंस्पेक्टर से सीओ सर। सीओ, जिसे डीएसपी बोल सकते हैं? हाँ, डीवाईएसपी बोलते हैं सर। डीवाई, डिप्टी एसपी। हाँ, यहाँ एसीपी जैसे कमिश्नरेट है। कमिश्नरेट में एसीपी है और देहात में, गांव में उसे हाँ, डिप्टी सीओ बोला जाता है। डीएसपी बोलते हैं। तो आपकी तो जैसे 22 साल की एज में जॉब लगी, तो उसके बाद भी आपको शायद मिल सकता है, प्रमोशन मिलेगी। हाँ, 20 या 25 साल में हो जाता है उसमें। तो उससे डिप्टी एसपी से अगली प्रमोशन एडिशनल एसपी होता है। एडिशनल एसपी। वो वहां तक सर बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं। लेकिन जिनकी जॉब जल्दी लग गई, जैसे आपकी है, किसी की लगी 26-27 साल में, तो शायद ना पहुंच पाए। आप 22 साल में है तो आपकी उम्मीद है कि आप वहां तक पहुंच जाएंगे। तो ठीक है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप बड़े स्मूथली, बहुत ईमानदारी से इस नौकरी का निर्वहन करते रहें। और जैसा आपने कहा कि समाज के बहुत अच्छे अच्छे काम भी करने का आपको अवसर मिलता है, भगवान ने आपको सहभागिता दी है उन कामों में रहने की, और बहुत ईमानदारी से आप उन कर्तव्यों को पूरा कर रहे हैं। अगर कोई लड़की गांव से ऑनलाइन बैच ले कैरियरविल का, हाँ सर, तो कितने समय में वो सिलेक्शन पा सकती है अगर ईमानदारी से? अभी एसआई का तो मैं बता दे रही हूँ, कम से कम 8 महीने में पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, और अगर पूरे मन से 8 से 10 घंटा स्टडी करिए मन से, तो हो जाएगा सिलेक्शन इजीली। मतलब मैक्सिमम 1 साल में वो हाँ, 1 साल में हो जाएगा सर। सिलेक्शन गारंटी कर सकते हैं? गारंटी से 1 साल में तो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में हो सकता है। अच्छा, ये बताओ, आप 10वीं 12वीं में ब्रिलियंट स्टूडेंट थे या एवरेज थे? हाँ सर, मैं ब्रिलियंट स्टूडेंट हूँ। अच्छा, 10वीं 10th भी मैंने टॉप किया था। 10th में टॉप किया? हाँ, 12th बढ़िया। में भी 80-84 के साथ। और 12th में सब्जेक्ट्स क्या थे आपके पास? मैथमेटिक्स बीएससी करा फिर मैथमेटिक्स से। तो वहाँ वो चीज भी आपके काम आई? हाँ, वो बहुत काम आती है, उसी से बैकग्राउंड भी अच्छा होना हो तो फिर अच्छे से हो जाता है 1 साल में। तो भाई टॉप पर रही है वंदना तो, और एवरेज स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि आपको पढ़ाई जो करनी होती है वो एक नए सिरे से शुरुआत करनी होती है, और नए सिरे से शुरुआत करके आप भी अपना सिलेक्शन पा सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि 10th 12th में अच्छी एजुकेशन नहीं रही तो नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग हैं, मैंने देखे हैं ऐसे। कॉम्पिटिटिव की एक अलग से ही प्रिपरेशन है। कल फजलगंज थाने में भी एक जो दरोगा थे, उन्होंने कहा कि सर मैं 10वीं में फेल हो गया, 12वीं में फेल। हाँ, वही मैं बता रही हूँ ना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बैकग्राउंड अच्छे से करी है शुरू से। कई सारे यूपीएससी भी निकाल लेते हैं फेल होके भी, क्योंकि सिलेबस एक बार उसमें लग जाओ तो फिर हो जाता है। तो जैसे ये स्नैचिंग के, मोबाइल स्नैचिंग, चेन स्नैचिंग, ऐसे मुकदमे आपको नहीं दिए जाते? अभी तक तो नहीं दिए गए सर। मतलब महिलाओं से संबंधित अपराध ही आपको जो है वो हैंड ओवर किए जाते हैं। तो आपको वहाँ थाने में अलग से कोई रूम भी दिया जाता है? हाँ, एक महिला हेल्प डेस्क रहती है महिलाओं के लिए। मैं अपने थाने में अकेली महिला सब इंस्पेक्टर हूँ, तो महिला हेल्प डेस्क प्रभारी ये सब। अच्छा, महिला हेल्प डेस्क प्रभारी वगैरह वो सब आपको देखना पड़ता है। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया वंदना, आपने इतना कीमती समय निकाला। मैं तो खुद देख रहा था, कल रात को 2:30 बजे मैं इंटरव्यू कर रहा था जब इनकी ड्यूटीज खत्म हो गई। तो मतलब बड़ी टफ जॉब है, लगातार सर्कुलेशन में ड्यूटी है 24 आवर। लेकिन किसी के चेहरे पे शिकन नहीं थी, सब खुश थे इस जॉब को लेके। सब खुश हैं सर, जॉब है तो सब खुश हैं, और जॉब भी बहुत अच्छी जॉब है, ऐसा नहीं है। बहुत अपने समाज में इज्जत पाने का सबसे अच्छा तरीका है। पहली सैलरी कितनी आई आपकी? पहली तो वहाँ ट्रेनिंग में आई थी 50 के। तो मदर खुश हुई होंगी? बहुत खुश सर, सभी बहुत खुश हुए हैं। ठीक। और अभी आपकी ग्रॉस कितनी हो गई है, जैसे 1.5 साल हो गया आपको? अभी तो सर एनपीएस कट के 57 है। एनपीएस ना काटे तो लगभग 62-63 और ये तो हर साल इंक्रीमेंट होने भी? हाँ, एचआरए वगैरह ये सब, हाँ इंक्रीमेंट भी होता रहता है। वो 2 इंक्रीमेंट लग चुके हैं उससे। और एचआरए भी मिलता है? हाँ, एचआरए मिलता है। तो कमिश्नरेट में एचआरए ज्यादा है या देहात में है? नहीं, कमिश्नरेट में ज्यादा। कमिश्नरेट में एचआरए है। कितने % है यहाँ? % नहीं सर, यहाँ फिक्स है 4000। 4000 रुपए फिक्स कर रखा है एचआरए। हाउस रेंट अलाउंस जो आपको दिया जाता है, और उसके साथ कोई ड्रेस अलाउंस वगैरह भी होगा? हाँ, वो 4-5 साल में एक बार आता है दरोगा के लिए। दरोगा के लिए कांस्टेबल को आता है 2-3 साल में।
तो आपके जो थाना प्रभारी हैं सब कोऑपरेटिव हैं? सब कोऑपरेटिव हैं सर, काफी अच्छा स्टाफ है सर। मतलब देखो भाई, सारे संतुष्ट हैं, किसी ने एक शिकायत नहीं की। जैसे हमें लगता था कि भाई पुलिस में इंटरव्यू लेंगे, फ्रैंकली पूछेंगे तो सबके मन में कुछ ना कुछ शिकायतें होंगी। ईमानदारी से अगर काम करने का जज्बा है, जुनून है और आप मेहनती है, लगन है, प्रयत्नशील है और कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत मजेदार ड्यूटी है, बहुत इंजॉय की ड्यूटी है। और वर्दी जब लगती है तो बहुत अच्छा, देखो गेटअप कितना अच्छा आता है। अभी देखो सर, मैं अभी की बात बता रही हूँ, नीचे आ रही थी तो वैसे किसी की गाड़ी पार्किंग से अलग नहीं खड़ी हो सकती, लेकिन मैंने कहा तो उसने पार्किंग की भी लाइन हटा के और तुरंत वर्दी का एक अलग ही वो है, अलग वो है कि आपको देखो समाज में भी सब इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, इज्जत देते हैं। हाँ, कभी भी अगर कोई बात कह दो तो अगर नहीं भी हो पा रहा होगा तो ही वो थोड़ा तो कर ही देगा, पर बात खाली नहीं जाएगी। तो अब जानकारों के, दोस्तों के, रिश्तेदारों के लिए सिफारिश के लिए कॉल भी आते होंगे? हाँ, आते तो हैं सर, बहुत आते हैं, पर जो सही चीज हो तो सही हमेशा वही करती है। हाँ, सब चाहे बात कोई है कि जो सही जान से वाला भी हो तो भी जायज चीज है। और सबसे बात है कि सामाजिक न्याय करने का पहला अधिकार आपको दिया गया है, क्योंकि जज तो बाद में न्याय करेगा जब आप, हाँ, अगर हम जांच- ऐसा करेंगे तब फिर हाँ, क्योंकि जांच तो आपके हाथों से होकर ही गुजरनी है और उसके बाद ही जज को निर्णय देता है। चलो भाई, ऐसी मोटिवेशनल चीजें, स्टोरीज आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। और हमारा कानपुर आने का लक्ष्य सफल हुआ। 7 इंटरव्यू हमने किए, 5 रात को 2 बजे और 2 हमने दिन में किए। बहुत अच्छा लगा हमें। और आप लोग भी इन इंटरव्यूज को विस्तार से देखिएगा, कुछ सीखिएगा। कोई भी अगर आपको डाउट लगे, जो प्रश्न हमसे पूछना रह गया हो, कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिएगा, ताकि हम भी वो चीजें इनसे पूछ सके और आगे आने वाले इंटरव्यू में वो आप लोगों के साथ साझा कर सके। वंदना, बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान बहुत-बहुत आपको खुश धन्यवाद रखे, सर आपका। तरक्की दे। जय हिंद, जय भारत।